हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो जॉब रहने वाला है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से है, जिसको हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना जो है आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करिए अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, जिससे जो मेरा यूट्यूब चैनल जो है ग्रो हो सके। इतना जो है हार्डशिप मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। सो स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे जो है मल्टीपल पोस्ट आई हुई हैं, तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे कि ये देख सकते हैं, उसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है। ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन दे रखा है। रिक्रूटमेंट सेक्शन में अगर हम प्रोजेक्ट एंड टेम्पोररी वैकेंसीज पे जाएंगे तो हमको कुछ ऐसा जो है पेज ओपन होगा। ठीक है। ये सारी वैकेंसी जितनी भी है ये टेम्परेरी वैकेंसी है, कोई भी परमानेंट वैकेंसी नहीं है। तो ये पहले मैं जो है कंफर्म करना कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पोजीशन नेम और पोस्ट दिया हुआ है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर का, और डिपार्टमेंट नेम दे रखा है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लास्ट डेट इन लोगों ने दे रखा है 2025 मार्च में 11 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। और अगर आपको डिटेल्स चेक करना है तो यहाँ क्लिक हियर से करके जो है आप डिटेल जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऐसे पोजीशन दिए हुए हैं। तो जिसका अभी तक डेट है मैं उतना जो है आप लोग को ट्राई करूंगा कि इसी वीडियो में बता दूं। उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप लोग अपने एंड से जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। मैं मेन मेन पॉइंट जो है वो हाईलाइट कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो अगर हम पहला जॉब देखें तो यहाँ पे अगेन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से ही है, और ये जो है रिसर्च असिस्टेंट की जॉब है। एंड ये आपका इसका रिसर्च का टाइटल दिया हुआ है, जैसे हर्डल असेसमेंट इन मेंटल हेल्थ केयर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर फ्रॉम बोथ यूजर एंड प्रोवाइडर प्रोस्पेक्ट अ मिक्स मेथड स्टडी। ठीक है, ये इसका जो है बेसिकली आपका जो टाइटल रहने वाला है। ये प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट का ये जो है टाइटल है। यहाँ पे एक पोस्ट है। ठीक है। और जैसा मैंने बताया रिसर्च असिस्टेंट का पोस्ट है, यहाँ पे उसका टाइटल दिया हुआ है। ये इसका ड्यूरेशन जो है 12 मंथ्स के लिए है, मतलब 12 महीने के लिए ही केवल आप यहाँ पे जो है वर्क कर सकते हैं। और रिसोर्स रिक्वायरमेंट मतलब कि केवल एक ही पर्सन के लिए जो है यहाँ पे पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो ग्रेजुएशन मांग रहा है साइंस स्ट्रीम में, मतलब कि अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी किसी चीज से है तो जो है आप साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, तो जो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेशर्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड। बट अदरवाइज अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी जो है यहाँ पे प्रोवोक किया जा रहा है आपको कि आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। की स्किल्स मांग रहा है, जैसे आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और जो है आपको डेटा वगैरह रिकॉर्ड करने आना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है। एज लिमिट जो है मैक्सिमम आपका 35 ईयर्स जो है होना चाहिए। जॉब टाइटल रिसर्च असिस्टेंट है। यहाँ पे लोकेशन यही है, फील्ड प्रैक्टिस एरिया ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन IMS BHU, मतलब BHU में ही आपका लगेगा। प्रपोज सैलरी आपको 28,000 मिलेगा पर मंथ। ठीक है। यहाँ पे कुछ इन लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन दे रखे हैं, ये अपने एंड से जरूर आप लोग जो है एक बार चेक कर लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ बेसिकली आपको जो है हार्ड कॉपी जो है भेजना है इस एड्रेस पे। ये जो एड्रेस दे रखा है, ग्राउंड फ्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU लंका, ये वाराणसी यूपी में। ठीक है। और उस एनवलप में जो है आपका पहले ऊपर जो है ये जरूर लिखा होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट एट IMS BHU। और ये जिसके अंडर है, जिस प्रोफेसर के अंडर, उनका मोबाइल नंबर ईमेल दे रखा है, डॉक्टर विनीत कुमार पाठक। तो लास्ट डेट आपका यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे जो है आपका बेसिकली अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सारे पोस्ट में यही सिस्टम है लगभग। आपको जो है हार्ड कॉपी भेजना है, कहीं कहीं में सॉफ्ट कॉपी ईमेल भी भेज सकते हैं, और कहीं पे आपका जो है ये मस्ट एंड शुड है कि अगर आप यूपी के रेसिडेंस कैंडिडेट है, मतलब आप यूपी के रहने वाले हैं, तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बाहर के रहने वाले हैं तो जो है अगर किसी दूसरे स्टेट के तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने एंड से इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा क्लियरली थोरोली। मैं दिखा भी दिया हूँ कि आप लोग कहाँ से चेक कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दिया हूँ। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड यहाँ पे वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी VRDL जो है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी IMS BHU की तरफ से है। यहाँ पे जो पोस्ट का नाम रहने वाला है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का पोस्ट है। ये एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। फंडिंग एजेंसी आपको DHR से बेसिकली फंड होगा आपको जितना भी मनी आएगा। और आपको यहाँ पे 18,000 पर मंथ जो है आपको दिया जाएगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 रहेगा। यहाँ पे अगेन उसका टाइटल नेम दे रखा है, सेटिंग अप ऑफ नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज फॉर मैनेजिंग एपिडेमिक्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज। मतलब ये हर जितना भी यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह जो भी है सब कुछ का यहाँ पे एक टाइटल दे रखा है। उसी टाइटल के अंडर मतलब वही आपका जो है मेन मोटो वही है, मेन टाइटल वही है, उसी के अंडर जो है आपको काम करना है।
यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो है आपका एमसीक्यू होगा और स्किल टेस्ट होगा, मतलब स्किल टेस्ट होगा और फिर जो है ये एमसीक्यू जो है रिटर्न भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा उन लोगों ने डिटेल दे रखा है कि कैसे क्या क्या होगा, अपने एंड से जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखा है, जैसे हाई स्कूल आपका मैट्रिक लेवल होना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या फिर कैंडिडेट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कॉमन लेबोरेटरी, मतलब आपको जो कॉमन लेबोरेटरी का जो बेसिक नॉलेज है वो भी होना चाहिए। डिजायरेबल भी दे रखा है, डिजायरेबल अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, सो यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है। ये सारा पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा एनेक्जर दे रखा है कि कैसे आपको यही फॉर्म में बेसिकली आपको पूरा भरना है और यही आपको जो है भेजना है। ठीक है, थर्ड अगर देखें तो यहाँ पे जो है अगेन रिसर्च असिस्टेंट की ही जॉब है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे प्रिवेलेंस एंड प्रिडिक्टर्स ऑफ हाइपोजिनेस्कैमिया इन एडोलसेंट्स ऑफ रूरल वाराणसी। ये 12 मंथ के लिए अगेन ये भी जॉब रहने वाली है। यहाँ पे एक एक जो है पोस्ट है केवल, और यहाँ पे भी अगेन ग्रेजुएशन मांग रहे हैं साइंस स्ट्रीम में, और फ्रेशर्स को यहाँ पे भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। यही की स्किल लगभग वही सेम ही है, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी आपको दोनों आना चाहिए। यहाँ पे भी आपको जो है सैलरी 28,000 पर मंथ जो है दिया जाएगा। ठीक है, लगभग वही सेम ही है। यहाँ पे डॉक्टर जरी अंजुम जो है वो आपका जो है मेन गाइड रहने वाले हैं, और इसी एड्रेस पे अगेन आपको जो है ये पूरा भेजना है। आपको क्या क्या भेजना है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस का कुछ सर्टिफिकेट है, कैटेगरी का कुछ सर्टिफिकेट है, वो सब कुछ जो है आपको भेजना पड़ेगा। और वहाँ सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि आपको जो है सिग्नेचर उस पे होना चाहिए। ठीक है, और उस ऊपर जो है मतलब आपका जो एनवलप रहेगा उस पे एनवलप पे ये मेंशन जरूर रहना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट एट आईएमएस बीएचयू। और 3 तारीख से पहले, सॉरी 30 तारीख से पहले भेजना है मार्च में, तो जरूर जो है आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च असिस्टेंट जेआरए का जॉब है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे जो है आपको 20,000 पर मंथ दिया जाएगा, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेटोसिस बेस्ड नोवेल ड्रग कैंडिडेट्स इन ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपका जो है वो डॉक्टर गीता राय के अंडर में ये जॉब है, और कैंडिडेट शुड हैव फर्स्ट डिवीजन, मतलब आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए बोथ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में। और जैसे यहाँ जैसे कि मैंने पहले बताया था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट शुड बी रेसिडेंस ऑफ यूपी, मतलब जो यूपी का रहने वाला है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, बाकी अगर कोई बाहर से है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन जो है ये आपको सारा भेजना पड़ेगा, जैसे जैसा कि मैंने बताया आपको, और उसके बाद से जो आपको अकॉर्डिंगली वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, अगर हम फिर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट का ही जॉब है, और ये ऐसा सीआरबी फंडेड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अगेन 20,000 पर मंथ आपको जो है मिलेगा अगर आप सेलेक्ट हुए तो। टाइटल यहाँ पे दे रखा है अगेन इन लोगों ने, पीजी में आपका जो है 55% आपका रहना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा अगर आप एस सी एस टी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो 3 साल के लिए आपको मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और अब अदरवाइज आपका नॉर्मल जो है 28 ईयर्स जो है रहना चाहिए एज। एंड एप्लीकेशन, यही एप्लीकेशन कैसे देना है, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है प्लेन पेपर पे जो है आपका नेम होना चाहिए, मतलब कोई भी आपका प्लेन पेपर है व्हाइट कलर का, जिसपे आपका नेम रहना चाहिए परमानेंट, और करस्पॉन्डेंस जो एड्रेस रहना चाहिए, नेम्स ऑफ फादर एंड मदर, फादर और मदर का नेम होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल करियर, मतलब आपका जो है एजुकेशनल करियर, बेसिकली आपका जो सीवी रेज्यूमे बनाते हैं ना वैसे ही रहेगा सब कुछ। तो आप जो है नॉर्मल पेन से भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो है प्रिंट आउट, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो आप वहाँ उस पे भी लिख के और प्रिंट आउट एक ले सकते हैं, और उसको भी जो है दे सकते हैं। फिर आपका जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रहेगा सारे मार्कशीट का और सर्टिफिकेट का, और विद इन 21 डेज, मतलब जब ये एडवर्टाइज हुआ है उसके 21 डेज के अंदर आप जो आपको भेजना है। फिर अकॉर्डिंगली वो जो है आपके लिए, अगर आप सेलेक्ट हुए तो वो इंटरव्यू के लिए जो है आपको ईमेल भेजेंगे। कोई भी टीए आपको नहीं भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे अगेन सीनियर रिसर्च फेलो एसआरएफ के लिए है यहाँ पे पोस्ट इन द आयुर्वेदा में। यहाँ पे आपका सैलरी जो है 42,000 प्लस एचआरए 18% एचआरए आपको मिलेगा अगर आप सेलेक्ट हुए तो। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएमएस होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, या फिर फॉरेन कहीं से भी। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपका एमडी होना चाहिए, अगर एमडी इन आयुर्वेदा है आपका तो वेल एंड गुड, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वैसे भी।
पब्लिकेशन वगैरह है आपके पास, तो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही क्राइटेरिया है, प्लेन पेपर पे जो है आपको नेम वगैरह सब कुछ लिख के यहाँ पे भेजना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एडवर्टीजमेंट फॉर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर पोस्ट इन एनएचएम फंडेड प्रोजेक्ट। ठीक है। यहाँ पे आपका पोस्ट जो है वो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के लिए रहने वाला है। यहाँ पे एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी अगेन एमबीबीएस होना चाहिए, या फिर एमडी, या फिर डीएनबी पेडियाट्रिक्स, या फिर डीसीएच जो भी है आपका। तो यहाँ पे अगर कोई किसी में है तो आप जो है एलिजिबल है। यहाँ पे सैलरी आपका 1 लाख पर मंथ होने वाला है। इट्स वेरी हैंडसम सैलरी ऑफ कोर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सब कुछ आपने देख ही लिया है। यहाँ पे भी आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ऐसे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का ये प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और यहाँ पे जो जितना सब कुछ पूछा है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अपना नेम वगैरह यहाँ पे फोटो वगैरह सब कुछ डाल के ये जो है आप इनको भेज सकते हैं। ठीक है। इनका पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ दे रखा है, उसी एड्रेस पे जो है आपको भेजना है। March 5 2025 से पहले पहले तक आपको भेज देना है थ्रू ईमेल। मतलब यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। यहाँ पे दिया है इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू ईमेल एट, इस ईमेल पे जो है आपको भेजना है। कोई भी यहाँ पे हार्ड कॉपी वगैरह नहीं करना है आपको, बस ईमेल आपको भेजना है। ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय पोस्ट और बाय हैंड, मतलब आपको पोस्ट या बाय हैंड नहीं भेजना है, आपको जो है इनके ईमेल पे भेजना है। तो ये आप लोग अपने एंड से जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा कि कौन से मीन्स में वो मांग रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप लोग जो जो है वो अप्लाई कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे देखें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, एक पोस्ट है, और एक ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पे भी एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो यहाँ पे बीसीए होना चाहिए, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा मैनेजमेंट में। डिजायरेबल आपका मांग रहा है स्पीड एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए आपका डेटा एंट्री एंड वेरिफिकेशन में। और यहाँ पे अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए देखें तो यहाँ पे 12th मांग रहा है किसी भी डिसिप्लिन में। फिर नॉलेज ऑफ डायरी डिस्पैच एंड अदर प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क होना चाहिए। कैंडिडेट डिजायरेबल मांग रहा है कि कैंडिडेट विद प्रायर वर्क एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो जो आपको प्रेफर किया जाएगा। एज लिमिट डेटा एंट्री के लिए 40 ईयर्स है, और यहाँ पे 35 ईयर्स है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। अगर मंथली यहाँ पे देखे डेटा एंट्री के लिए तो 18,000 आपको मिलेगा, फिक्स्ड सैलरी है। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12,000 पर मंथ जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी आपका भाई कोई टीएडी आपको नहीं भेजा जाएगा। आपको अगर आप सेलेक्ट हुए तो जो है आपको ईमेल कर दिया जाएगा। अब आप ईमेल पे जो है अपना रेगुलर बने रहिएगा और चेक करते रहिएगा। यहाँ पे केवल हार्ड कॉपी ही भेजना है। देखिए वहाँ पे जो है हार्ड कॉपी नहीं भेजना था, वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी भेजना था भाई, ईमेल ही। और यहाँ पे आपको जो है हार्ड कॉपी भेजना है। तो ये अगेन यहाँ पे आपका प्लेन पेपर पे वही नाम हम लिख के, और जो है आपका ईमेल एड्रेस या फिर फोन नंबर, मदर फादर का जो नेम है सब कुछ डिटेल दे के आपको जो है इनके एड्रेस पे भेज देना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन दो पोस्ट है, एक रिसर्च फेलो के लिए और एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। रिसर्च फेलो में आपका एमएससी डिग्री होना चाहिए अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर बायोकेमिस्ट्री में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर बॉटनी में, या फिर लाइफ साइंस में, या फिर माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर आपके पास 50% है किसी में सब्जेक्ट में तो जो है आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल भी दे रखा है हर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे हर एक पोस्ट में जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल दे रखा है, तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है आपको काम करना है। एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स है। यहाँ पे मंथली इमॉल्वमेंट्स मतलब पर मंथ आपको जो है 30,000 मिलेगा, फिक्स्ड सैलरी है। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में, और या फिर डिप्लोमा भी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी जो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस वर्क या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, या फिर ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल वर्क के लिए। मतलब आपका 15 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप यहाँ जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पर मंथ आपको 55,000 दिया जाएगा। एप्लीकेशन कैसे वही भेजना है, हार्ड कॉपी भेजना है, वही प्लेन पेपर पे लिख के सब कुछ जो है इनके ये जो है एड्रेस पे कुरियर कर दीजिएगा। ये लास्ट है। यहाँ पे बेसिकली ये रजिस्ट्रार का पोस्ट है, और यहाँ पे कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का पोस्ट है। यहाँ पे जो है आपका अगेन 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज आपका रहना चाहिए 62। उससे अगर आपका ज़्यादा है तो जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते। पे लेवल आपका 14 रहेगा, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन यही मास्टर डिग्री मांग रहा है विद एटलीस्ट 55% आपका रहे किसी भी रेलिवेंट फील्ड में, तो जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास पीएचडी वगैरह है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है ये, अगर आपके पास पीएचडी वगैरह है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 5 ईयर्स का यहाँ पे जो है आपका एक्सपीरियंस तो पहले रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे टेन्योर जो है आपका 5, सॉरी यहाँ पे फॉलोइंग पोस्ट भी फिल फॉर फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर। ओ सॉरी, यहाँ पे 5 साल का आपके पास जो है ये एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा है, या बोल रहा है कि आपका जो है टेन्योर 5 साल के लिए रहेगा। ठीक है। मतलब अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो 5 साल का जो है आपका
टेन्योर रहेगा, 5 साल तक आप जो है वहाँ पे काम कर सकते हैं। मतलब मस्ट एंड शुड आपको जो है 5 साल जैसे एज अ कॉन्ट्रैक्ट वो ले लेंगे आपसे, तो 5 साल आपको काम करना ही पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है। सो अगर कोई आपको दिक्कत है तो यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन, एंड ये सारा जो है पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप लोग जो है ज्वाइन करके ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। And I request you all again कि please do subscribe my channel and as much as you can share my videos and like my videos. So thank you very much and please जैसे भी हो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा as soon as possible. Thank you once again.